नमस्कार, द मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत कुमार जी, जो कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने जैश प्रमुख मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत के और अमेरिका के प्रयास को बाधित करने की कोशिश की। क्या है ये पूरा मामला और इसका भारत के लिए क्या मतलब है और पूरी दुनिया के लिए? रंजीत जी। देखिए, अब्दुल रऊफ अजहर नाम का जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का बहुत कमांडर के लेवल का आतंकवादी माना जाता है, से बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मोहम्मद का जो मुखिया है, सरगना है, मसूद अजहर उसका छोटा भाई है, तो उनके खिलाफ अब्दुल रऊफ अजहर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का जो प्रस्ताव भारत और अमेरिका ने साझा तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 नंबर की सैंक्शंस कमेटी ने लाया था, जिस पर चीन ने रोक लगा दी है। चीन ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया है, तकनीकी अड़ंगा लगा दिया है। यह कहते हैं कि अभी इसके खिलाफ समुचित दस्तावेज नहीं है, समुचित जानकारी नहीं है, लेकिन जिसकी समीक्षा करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ही चीन कुछ निर्णय देगा। तो चीन इस तरह का रुख पहले भी अपनाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ साल पहले जब मसूद अजहर के खिलाफ भारत और अमेरिका ने ऐसा ही एक प्रस्ताव पेश किया था, तो चीन इस प्रस्ताव को 8 साल तक रोकाने में सफल हो गया था। अंततः चीन को झुकना पड़ा और मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करना पड़ा। उसी तरह पिछले जून महीने में भारत ने जैसे लश्कर-ए-तोयबा के एक और बड़े आतंकवादी अब्दुल रहमान मकी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। भारत और अमेरिका ने मिलकर के पेश किया था। चीन ने उस पर भी तकनीकी अड़ंगा लगा दिया है। तो इस तरह जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पर पैदा हो रहे हैं, चीन उन्हें संरक्षण प्रदान करने की भूमिका निभा रहा है। चीन उन्हें बचाव करने में सबसे आगे आ रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चीन खुद पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद का एक शिकार देश है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी हरकतें हो रही हैं, चीन उसका शिकार हो रहा है। अभी पिछले साल एक पाकिस्तान के एक बिजली कारखाने के पास, जिसका निर्माण चीनी कंपनी कर रही थी, तो चीन के 36 नागरिक वहां पर मौजूद थे, जिन पर बमों से हमला किया गया और जो हताहत हो गए। तो चीन इस तरह पाकिस्तान में पेश आतंकवादी हरकतों से प्रभावित हो रहा है, खुद इसका शिकार हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि चीन भारत को नीचा दिखाना चाहता है और पाकिस्तान को, जिसे वो अपने हर मौसम का दोस्त बोलता है, उसे हर तरह की नैतिक समर्थन देना चाहता है। लेकिन सबसे समस्या यह है कि चीन इस तरह का रुख अपना करके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसे वह कमजोर कर रहा है। चीन खुद आतंकवाद का शिकार है। चीन के चिंचियांग प्रदेश में जो उइगुर उग्रवादी होते हैं, उन्हें चीन आतंकवादी कहता है। चीन उनके हमलों का शिकार होता है। चीन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है और उइगुर उग्रवादी हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाकर के संरक्षण पाते हैं, वहाँ से चीन के ठिकानों पर हमले करते हैं। तो चीन खुद इन आतंकवादी हरकतों का शिकार हो रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चीन जिस तरह की हरकतें करता रहा है, नीच हरकतें करता रहा है, वह एक ताज़ा प्रमाण जो चीन ने दिया है कि चीन ने आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर के खिलाफ तकनीकी अड़ंगा लगा करके मामले को रोकने की कोशिश की है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो सैंक्शंस कमेटी है, 1267 जिसे बोलते हैं, उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियां चलाने के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें अमेरिका अग्रणी भूमिका निभाता है। तो G7 के जो सदस्य देश हैं, 7 25 देशों से, की ओर से भी इसकी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पहल की जाती है। देखिए, पाकिस्तान की इस समय सबसे बड़ी समस्या की आर्थिक बदहाली है और आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार कर रहा है कि उसकी मदद करे। और उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा की जा रही कार्रवाई से बचने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान यह कहता रहा है, दावा करता रहा है कि वह आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो ताज़ा कदम उठाया है
आतंकवादी रऊफ अजहर पर कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र करना चाहता है, उस पर रोक लगाने की जो कोशिश की है और चीन ने जिस तरह से संरक्षण प्रदान किया है, तो ये साफ है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है। आतंकवाद का सबसे बड़ा संरक्षक देश पाकिस्तान बन चुका है और यही वजह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है, उस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम बना हुआ है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकला जाए और उसे संकेत भी मिल रहे थे कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अब जो संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव को जिस तरह से चीन ने रुकवा दिया है, उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की उनकी कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। तो पाकिस्तान के लिए भले ही एक कूटनीतिक विजय हो, राजनीतिक विजय हो, वह अपने आतंकवादी पर प्रतिबंध लगने से बचाने में कामयाब हो गया है, लेकिन अधिक दिनों तक चीन इस तरह के कदम पर टिका नहीं रह सकता है। उसे अंततः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आतंकवादी रऊफ अजहर एक बड़ा आतंकवादी है, दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। भारत और पाकिस्तान और के इलाकों में तो खतरनाक गतिविधियाँ चला ही रहा है, वो अमेरिका और पश्चिमी देशों और यहाँ तक कि चीन के लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, विडम्बना यही है कि चीन आतंकवाद के संरक्षक देश कहलाने की अपनी छवि से बच नहीं सकता। जी बिल्कुल, जैसे एक तरफ चीन कह रहा है कि हमें इस आदमी पर पाबंदी लगाने के जो आवेदन है उसका आकलन करने के लिए वक्त चाहिए, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चीन का ये कदम जो है वो एक्सपोज करता है उसकी कि वो किस तरह से डबल स्टैंडर्ड अपनाता है जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय जगत को आतंकवाद से बचाने की या आतंकवाद जो है टेररिज्म के खिलाफ जो बैटल है उससे लड़ने की बात आती है। जब रंजीत जी, जिससे चीन दोहरा मापदंड अपनाता है आतंकवाद को लेकर के, दोनों बातें करता है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने की बात करता है और दूसरी तरफ आतंकवादियों को संरक्षण प्रदान करने का कदम उठाता है। चीन की इस दोनों रवैये पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता है। चीन इस तरह की हरकतें करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अफगानिस्तान में जिस तरह से चीन ने तालिबान को समर्थन प्रदान किया, तालिबान एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान और चीन के सहयोग से काबुल की सत्ता पर जा बैठा। यह चीन की जो इस तरह की हरकतें हैं वो न केवल इस इलाके के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकती है। चीन को सोचना होगा कि आतंकवाद को अगर बढ़ावा नहीं देना है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करनी है और खुद आतंकवादी है तो हम लोग से बचना है, तो उसे हर तरह के आतंकवाद से निपटना होगा। आतंकवाद को खानों में बांट करके नहीं देखा जा सकता। आतंकवाद को गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट बताने की जो मुहिम चल पड़ी थी दुनिया में, चीन उसमें गुड टेररिस्ट के नाम पर तालिबान को समर्थन देने की बात करता रहा है। यह रणनीति अधिक दिनों तक नहीं चल सकती, क्योंकि इससे क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। जी, तो एक तरह से अब FATF को भी जरूरत है कि वो रिविजिट करे पूरी सिचुएशन को पाकिस्तान को लेकर। आवाज नहीं आई। जी, तो ऐसे में लगता है कि FATF को भी अब जरूरत है कि वो रिविजिट करे पूरी हालात को लेकर पाकिस्तान में जो है उसको लेकर वो दोबारा से सोचे। निश्चित तौर पर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसे पाकिस्तान के रवैये पर ध्यान देना होगा, उसे देखना होगा कि पाकिस्तान वाकई में आतंकवाद से दूर हट रहा है या आतंकवाद को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में और मजबूत कदम उठा रहा है। निश्चय ही पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवादी रऊफ अजहर को बचाने की कोशिश की है, वह एक पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा कदम है आतंकवाद को संरक्षण देने का। पाकिस्तान को यदि आतंकवादी देश होने के लेवल से बचना है, पाकिस्तान यदि बचना चाहता है तो उसे इस तरह के आतंकवादियों को संरक्षण प्रदान करना बंद करना होगा। चीन से उसे इस तरह की मदद लेनी बंद करनी पड़ेगी। चीन और पाकिस्तान दोनों को पारदर्शी तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने की पहल तेज करनी होगी। तभी आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें दुनिया को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे संगठन हैं जो और इनके जो आला कमांडर हैं, वे भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में आतंकवादी हरकतों को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें सैनिक का सम्मान प्रदान करते हैं और फिर उन्हें भारत के इलाके में आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने के लिए भेज देते हैं। ये भारत के लिए शांति और सुरक्षा का नजरिए से बहुत खतरे की बात है। इस तरह के आतंकवादी पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, पाले पोसे जा रहे हैं
सरकारी स्तर पर इन्हें समर्थन मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन देकर के चीन ने पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाया है। तो इस तरह से पूरे इलाके में आतंकवाद का बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान और चीन की साठगांठ से आतंकवाद को नए सिरे से प्रोत्साहन मिलेगा, जो न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता की बात हो सकती है। जी, और साथ में यही कहा जा रहा है कि राउफ अजहर की जब बात आती है, जो कि छोटा भाई है मसूद अजहर का, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो 1999 में IC-814 की हाईजैकिंग में भी इन्वॉल्व था। जी, भारत के खिलाफ कई जो आतंकवादी हमले हुए हैं, बड़े आतंकवादी कार्रवाइयाँ हुई है। इनमें मसूद अजहर के छोटा भाई अब्दुल रऊफ अजहर का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। और न केवल 1999 में भारत के विमान का अपहरण कराने में उसकी भूमिका रही है, बल्कि 2001 में भारतीय संसद पर हमला करवाने में भी उसकी बड़ी भूमिका रही है। संसद पर हमला करने की साजिश अब्दुल रऊफ अजहर द्वारा रची गई थी। यह इस बात का खुलासा कई बार हो चुका है। और इसके बाद 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर जो आतंकवादी हमला किया गया, उसमें भी रऊफ अजहर की भूमिका मानी जाती है। तो रऊफ अजहर कई बड़े आतंकवादी हमलों को सफल हो सका है। भारत को इस तरह से आतंकित करने की कोशिश की है। तो स्वाभाविक है कि भारत इस आतंकवादी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की मुहिम तेज करे। और इसमें अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। दोनों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया, और चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे प्रस्ताव को रोकने में कामयाबी पाई। देखिए, सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हैं, उसमें से अकेला चीन ही था जिससे इस प्रस्ताव पर आपत्ति हुई। कहा कि अभी तक कारणों से आतंक पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चीन को सोचना पड़ेगा कि बाकी 14 देश क्यों इस समर्थन में उतरा है और चीन क्यों इसका विरोध कर रहा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, इस पूरे मामले पर अपनी राय देने के लिए, विस्तार से हमें समझाने के लिए कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने जैश प्रमुख मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रयास को जो बाधित करने की कोशिश की, उससे किस तरह से चीन का दोगलापन दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, उसमें जो चीन है उसका दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड इसमें साफ दिखाई दे रहा है। और वाकई ये इसके लिए, भारत के लिए इसका क्या मतलब है, दुनिया के लिए चीन के इस रवैये का क्या मतलब है, इसको आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।